तन से जुदा। आजकल ये धमकी आपको कई बार सुनने को मिली होगी और बागपत से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर इस धमकी के चलते कहीं न कहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज आपको कहानी सुनाएंगे बागपत के एक ऐसे हिंदू परिवार की जिसने पहले तो लोक लाज के चलते अपना मुंह बंद रखा, लेकिन उसके बाद में जब उसे लगा कि पानी सिर से ज्यादा ऊपर चला गया है तो उसके बाद में वो पुलिस के पास पहुंचे। उसके बाद में वो हिंदू संगठनों के पास पहुंचे मदद मांगने के लिए। और जो कहानी है वो चौंकाने वाली है। दरअसल एक लड़की होती है जो अपने प्रेमी के साथ कुछ समय पहले भाग जाती है, जिसके बाद जब पुलिस उसे बरामद करती है, क्योंकि उसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई होती है कि उसकी लड़की मिसिंग है। जब पुलिस उसे बरामद करती है तो वो कहती है कि वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि शायद वो एक गलत शख्स के कब्जे में है। ऐसे में वो लड़की वापस आती है और इसी आना जाने में कहीं ना कहीं वो लड़का जो है धमकियां शुरू करता है। उस लड़के का नाम रईस होता है और लड़की हिंदू होती है, यानी कि लड़का मुसलमान लड़की हिंदू। जिसके बाद में कहीं ना कहीं पहले तो लोक लाज के डर से पिता और साथ ही साथ बाकी परिवार वाले चुप होते हैं, लेकिन बाद में जब चीजें बढ़ने लग जाती हैं तो उस लड़के का आतंक भी देखने को मिलता है। बताएंगे आपको कि कैसे वो लड़का रोकता है लड़की के माता पिता को और कहता है कि अगर लड़की को नहीं भेजा तो सिर तन से जुदा कर देंगे। ये धमकी मिल रही है लड़की के पिता को, लड़की के भाई को। लोक लाज से ऊपर उठकर जब उन्हें लगा कि अब जान पर खतरा है तो उन्होंने हिंदू संगठनों का सहारा लिया, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए उस पिता की जुबानी सुन लेते हैं। लड़की ने बताया कि मेरे को पहला फुसला के ले गया था। विकास नाम का लड़का है, मेरे को विकास बताया था, ब्राह्मण बता रहा था, पहला फुसला के ले गया था। ये लड़के का नाम क्या है वैसे? लड़के का नाम रईस है जी। मतलब झूठ बोल के? हाँ जी, झूठ बोल के पहला फुसला के ले गया था लड़की को, विकास नाम बताकर। वही पूरे मामले पर उस पीड़ित लड़की का क्या कहना है, जो पहले उस लड़के के साथ जरूर गई थी, लेकिन उसने ये कहा कि उसे बहला फुसला कर ले जाया गया था, लेकिन अब वो अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहती है। उसे डर है, वो खौफ में है कि उसके परिवार को इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। एक लड़का था, मेरे को परेशान करता था। उसने मुझे अपना नाम विकास बताया। वो मुझे लेके चला गया यहाँ से, कह रहा मेरे साथ चलो, जबरदस्ती की। फिर मुझे वहाँ सीधा कलियर लेके गया। कलियर में रखा 1 महीना, पूरा 1 महीना रखा। फिर वहाँ से मुझे भेटा लेके आया। वहाँ पता लगा ये मोमडन है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से पता 2-3 दिन तक अपने घर पे रखा। फिर चाकू आके वहाँ पे लेके गया सीमापुरी में, वहाँ पे रखा। फिर पता है पापा ने ढूंढा, मैंने जिद की मुझे जाना है मेरे घर। कह नहीं, कोई नहीं जाना आपको। फिर मैं अपने यहाँ पे आई, वहाँ से भी आए थे। फिर अपने शिकायत की पुलिस को? क्या था पुलिस को कोई शिकायत वगैरह की हुई कुछ? आपको धमकी देने का मामला सामने आ रहा है, क्या ये धमकी दी थी इसने कि मतलब अगर तुम गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुँचाऊंगा। अब आपके परिवार को भी धमकी मिल रही है, किस तरह का मामला है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि लड़के को भेजो मेरे पास, वरना मैं सिर धड़ से कर दूंगा। वहीं पूरे मामले में हिंदू संगठन भी अब एक्टिव हो गए हैं। हिंदू संगठन की ओर से किस तरीके से पूरे मामले पर पुलिस से बात की गई और क्या कुछ रखा गया पुलिस के सामने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हाँ, ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक बात और भी अवगत करानी है कि इसी व्यक्ति ने जून की शुरुआत में एक तहरीर दी थी थाने पर कि उसकी लड़की चली गई है, कहीं मिसिंग है। तो उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, लड़की के बयान दिए गए थे। तो लड़की ने खुद स्वेच्छा से उस लड़के के साथ जाना बताया था। फिर माननीय न्यायालय में 164 के बयान लिए गए थे और उसके पश्चात उस केस को खत्म किया गया। तो इसमें गहनता से इसमें विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके बाद लड़के के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि जो लड़का है वो लगातार अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की बात कर रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं युवक को हिरासत में लिया गया है, क्या इस तरह की कोई सामग्री मोबाइल से? ये भी पूछताछ उससे की जा रही है। फिलहाल ना ही पीड़ित पक्ष ने और ना ही उस लड़की ने ऐसा कुछ हमें एविडेंस दिया है। लड़के से पूछताछ की जा रही है, उसके मोबाइल को हम चेक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई एविडेंस हमारी संज्ञान में नहीं है। लेकिन अब तक जो एविडेंस आया उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें ये भी कहा गया लड़की की तरफ से कि उसे नाम बदल के मिला, लेकिन क्या जो पहली बार लड़की गई थी तो जो बयान दर्ज हुआ था उसमें क्या चीज़ें सामने आई थी? पहली बार जब लड़की गई थी तो उसने बयान में लड़के का जो नाम वास्तविक नाम है, रईस नाम है, वही उसने बताया था
पीयूष नामक लड़के के साथ वो गई थी। कहीं कोई ना दूसरा नाम प्रकाशवन नहीं आया था। उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। वही पुलिस का कहना है कि लड़की जुलाई में गई थी जब पिता ने इसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद में जब लड़की को बरामद किया गया तो उसने साफ कहा था कि वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई है। क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर पुलिस का, वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो लगभग एक सप्ताह पहले हमें पता चला था, एक विधर्मी जो है, एक हमारी हिंदू बेटी का जो फोटो है वो वायरल कर रहा है, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की बराबर धमकी दे रहा है। परिजनों से उनकी बात भी हुई है, उनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करने आए हैं कि विधर्मी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि वो भविष्य में ऐसी कोई गलती ना कर सके। भले ही लड़की उस लड़के के साथ पहले गई हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जिसके चलते, यानी कि कुछ अनबन जरूर थी जिसके चलते वो लड़की वापस अपने परिवार के पास आ गई। अगर वो लड़की अपनी स्वेच्छा से गई थी तो वो लड़की अपनी स्वेच्छा से वापस भी आई है। ऐसे में रईस ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार वालों को धमकी दी, बल्कि उसकी अश्लील फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद उनके पिता के और उनकी माताजी के पैरों से जमीन खिसक गई। उनके पिताजी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी माताजी का हाल बेहाल है। जो आप अपनी स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, हम इसे पूरा तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, इस लेटर में जो चीजें लिखी गई हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं। उनके पिता बता रहे हैं कि कैसे लड़की की मां सदमे में है, कैसे वो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हैं। उनका परिवार खौफजदा है कि कहीं कल को रईस उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना कर दे। जरा सोच कर देखिए कि बागपत में एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे परिवार पूरी तरीके से डरा सहमा है। ये धमकी सरतन से जुदा इतनी मामूली हो चली है कि अब जिसे देखो वो लोगों को इसी तरीके से धमकाता नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो आरोपी है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या यही सुशासन है? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे ही क्राइम कम हो रहे हैं जब इस तरीके से कोई भी कहीं भी किसी को सड़क पर रोक कर इस तरीके की धमकी दे देता है? द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बड़ी क्राइम की खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।